सिगानोया, जो एक जापानीज होते हैं। ही इज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ जापान, और वह जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, जो एक जापान का रहने वाला है। इसके साथ साथ दिस स्टोरी शो हाउ एडल्ट गर्ल्स टाइल्स, इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि किस तरह से बड़ों के द्वारा छोटे बच्चों का टैलेंट को, यानी उसकी प्रतिभा को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। उन्हीं में से एक लड़का होता है जो 12 साल का होता है, सेबी। इस कहानी में बताया गया है कि सेबी एक लड़का होता है जो महज 12 साल का है, और स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल, और वह एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट होता है। वह टैलेंटेड बॉय, और वो काफी टैलेंटेड लड़का था। He spent his time in collecting gods, GOURDS, इसको gods क्राउड्स भी पढ़ सकते हैं लोग, जिसका मतलब होता है कोहरा कद्दू, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि जो गॉड्स है उसको कलेक्ट करने में वह काफी समय बिताया, और वह इन्हीं के कलेक्टिंग में सारा समय लगा देते थे। क्यों समय लगा देते थे, इसका वजह क्या था? क्योंकि वह चाहता था कि इनसे कुछ नई चीजें बनाया जा सके, और नई चीजें बनाया जा सके जिसके कारण वह इन चीजों को कलेक्ट करता था, यानी कोहरे को कलेक्ट करता था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि समझने लायक है। अगला पेज में हम लोग देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है गॉड, इसी को कलेक्ट करता था वो, और अपने घर के दीवार से वो टांग के रखा था। वह मल्टीपल चीजें इसी तरह से कलेक्ट किया, और इनके बारे में ये भी बताया गया है। ये तो मान लेते समरी जो है, आगे लिखा हुआ है, while all children played, Sebi used to collect gods in the city. जब सारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती थी तो वह खेलने में मग्न हो गए। छोटा बच्चा है, खेलेगा धूपेगा, लेकिन सेबी के साथ ऐसा कोई सिर नहीं था। सेबी क्या करता था, वह जो स्कूल के बाद जो समय मिलता वह ग्राउंड कलेक्टिंग में लगा था। So he knew all the places where crowds sought, और वह शहर में जितने भी जगह थे जहाँ ग्राउंड्स बेचे जाते थे सभी को जानता था, यानी जितने भी सेलर होते थे सबको जानता था। One day he was going the back street and he saw a cluster of crowds. एक दिन वह जो है रास्ते से जा रहा था, यानी कि अपने घर के जो बैक साइड होता है, बैक स्ट्रीट होता है, यानी गलियारा बोल सकते हैं, वह गुजर रहा था, जा रहा था, और उन्होंने क्या देखा, वह थोक के रूप में काफी बड़ी मात्रा में क्राउड्स लगे हुए थे किसी के घर के छत पे, या कह सकते हैं जो पहले चाल हुआ करता था, तो गांव में ज्यादा देखा जाता है। About a crowd, and since then he never separated that crowd for, क्योंकि वह काफी पैशनेट था क्राउड को लेकर, और क्राउड्स कलेक्टिंग करना ही उनका मुख्य काम था। तो वह क्या करता था कि जब से उनके अंदर एक पैशन आया कि मैं क्राउड्स को कलेक्ट करूं, उनके बाद से वह अपने आप से इन चीजों को दूर नहीं किया, अपने पैशन को कम होने दिया।
आगे भी इनके बारे में है, थोड़ी सी और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. बट वन डे he came with that crowds in his school. एक दिन क्या होता है, सभी अपने साथ एक क्राउड्स को लेके चला जाता है, क्योंकि उसका पैशन तो था ही उनके साथ रहना, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करना. लेकिन वह एक दिन स्कूल भी लेके चला जाता है और पकड़ा जाता है विद दैट क्राउड्स इन स्कूल, अपने स्कूल. एंड टीचर sneers the crowds from Sebi and complain to his father. उसके बाद क्या करता है कि टीचर जो है उनसे ये क्राउड्स को छीन लेता है, और छीनने के बाद उनके जो पिताजी होते हैं उनसे इन बातों का कंप्लेन कर देता है. Sebi's father all the crowds which were hang on the wall at the Sebi's house and scolded him. तो क्या होता है, सेबी के घर में जो जितने भी क्राउड्स होते हैं लटका हुआ दीवार पे, वो ऐसा था कि सारे क्राउड्स को खरीदता था. क्राउड्स को खरीदने के बाद जो है वह अपने घर के दीवार में एकदम बिल्कुल सजा के रखता. तो पिता को जब पता चलता है तो वह ज्यादा सोचता नहीं है इनके बारे में कि आखिरकार मेरा बेटा कर क्या रहा है, क्योंकि वह एक स्कूल बॉय था. उम्मीद था वो कुछ नया करना चाहता था, लेकिन पिता तो पिता ठहरे, और वह काफी डांटा पड़ता रहा उसको. उसके बाद क्या होता है, द टीचर्स गेव दिस क्राउड टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल. तो स्कूल में जो